एक बनता है क्या, जीएटी, जिसका सबको डर लगता है। मेरा मकसद है वो है कि हम 250 में से 250 नंबर लेकर के जीएटी में आए। जीएटी का एग्जाम पैटर्न क्या है, तो 50 क्वेश्चन में से हमें 50 ही करने होते हैं। 50 क्वेश्चन में से 35 से 40 क्वेश्चन तो केवल यहीं से बनते हैं और इससे ज्यादा भी बन जाते हैं। तो अगर आपको जीएटी से डर लगता है तो आज आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। नमस्कार दोस्तों, तो क्या आप भी सीयूईटी 2026 को एग्जाम देना चाहते हैं लेकिन जीएटी से डर लगता है, तो क्या आप उस कैटेगरी में तो नहीं आते हैं? तो अगर आपको जीएटी से डर लगता है तो आज आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। इस वीडियो में हम पॉइंट टू पॉइंट यानी कि छोटे छोटे पॉइंट सभी की बात करेंगे। तो चलिए जरा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को बनाने का जो मेरा मकसद है वो है कि हम 250 में से 250 नंबर लेकर के जीएटी में आए। चलिए भाई, तो अब हम ऐसा क्या करें, हमारी क्या रणनीति रहे, हमारी क्या स्ट्रेटेजी रहे ताकि हम एग्जाम में बहुत ही अच्छा स्कोर करें, 250 में से 250 का करें, उसकी बात कर लेते हैं। तो देखो, उससे पहले आपको पता होना चाहिए थोड़ा एग्जाम पैटर्न वगैरह का। तो अगर सेक्शन की बात की जाए तो देखो, सीयूईटी में 3 सेक्शन बनते हैं। एक तो बनता है आपका लैंग्वेज का, एक आपका लैंग्वेज बनता है, दूसरा आपका बनता है डोमेन। डोमेन यानी कि भाई आपने 12th किस सब्जेक्ट में किया है, यानी कि आप आर्ट साइड से हैं, साइंस साइड से हैं, कॉमर्स वगैरह है, उसकी बात कर लेते हैं। उसके बाद एक बनता है क्या, जीएटी, जिसका सबको डर लगता है। यानी कि अक्सर मैं देखता हूं काफी स्टूडेंट मुझसे बोलते हैं कि सर जीएटी में बड़ा डर लगता है। तो टेंशन फ्री हो जाइए, मैं आपको बिल्कुल 100% जीएटी पास कराने की गारंटी लूंगा और मैं सब कुछ कराऊंगा यहाँ पर, यानी कि कुछ भी बचेगा नहीं। देखेंगे, आपको बस क्या करना है, आपको सीयूईटी में 5 का टारगेट लेकर के चलना है। अब आप बोलेंगे सर 5 का टारगेट क्या है, तो 5 का टारगेट ये क्या है कि एक तो लैंग्वेज और आपका 3 डोमेन के सब्जेक्ट और एक आपका जीएटी। अगर आप इसको लेकर के चलते हैं तो आप जितनी भी यूनिवर्सिटी की या सीयूईटी की जितनी भी डिमांड होती है, आप सभी की क्या कर सकते हैं, उनकी डिमांड को फुलफिल कर सकते हैं। यानी कि आप सब चीजें, सारे क्राइटेरिया को फुलफिल कर जाओगे। तो यानी कि आपको ये 5 का टारगेट लेकर के चलना है। उसके बाद आगे बात करेंगे जीएटी की, यानी कि जीएटी का एग्जाम पैटर्न क्या है। तो जीएटी की अगर हम बात करें तो जीएटी में जो बनते हैं वो टोटल 50 क्वेश्चन आते हैं और 50 क्वेश्चन में से हमें 50 ही करने होते हैं। पहले ऐसा होता था 2025 से पहले कि 60 क्वेश्चन आते थे और हमें जो करने होते थे वो कोई 50 करने होते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। 50 क्वेश्चन आएंगे और 50 के 50 हमें अटेम्प्ट करने हैं। एक क्वेश्चन सही करने पर हमें जो मिलते हैं वो 5 मार्क्स मिलते हैं और एक क्वेश्चन गलत करने पर हमारा जो होता है वो 1 मार्क्स काट लिया जाता है। यानी कि यहाँ पर निगेटिव मार्किंग चलती है इस हिसाब से। अब अगर एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का है तो 250 मार्क्स का क्या हो जाएगा, एग्जाम बन जाएगा, क्योंकि 5 मार्क्स का है, एक क्वेश्चन है, तो 50 क्वेश्चन कितने के हो जाएंगे, तो आप बोलेंगे सर 250 मार्क्स के हो जाएंगे। यानी कि जो आपका ये बनता है एग्जाम, ये टोटल 250 मार्क्स का बनता है। उसके बाद ये जो 50 क्वेश्चन हमें करने पड़ते हैं, इसकी जो टाइमिंग होती है ये हमें करने पड़ते हैं 1 घंटे में, यानी कि 60 मिनट में हमें 50 क्वेश्चन ये करने होते हैं। अब आप कहोगे सर ये तो ठीक है, अब आप हमें बताइए कि एग्जाम वगैरह 2026 का कब होगा, क्योंकि हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि नहीं कि जो हमारा एग्जाम है वो कब होगा, किस डेट को होगा, ताकि हम अपना शेड्यूल बना सकें, हम अपने टाइम टेबल को अच्छे से बना सकें, हम अपना टारगेट बना सकें। तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि एग्जाम वगैरह कब होगा। तो हम बात करेंगे कि 2026 का एग्जाम होने की कब कब की उम्मीदें हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो नोटिफिकेशन जो आपका आ जाएगा वो 20 फरवरी से लेकर के 25 फरवरी के आसपास आपका आ जाएगा। उसके बाद अगर सिटी इंटीमेशन की बात करें, सिटी इंटीमेशन यानी कि आपको पता चल जाएगा कि आपका एग्जाम किस शहर में है। यहां सेंटर पता नहीं चलेगा, आपको केवल सिटी पता चल जाएगा, शहर पता चल जाएगा कि किस शहर में आपका एग्जाम है, ताकि आप अपना टिकट वगैरह वो सब करा सकें, आपके आने जाने की व्यवस्था
कर सके इस वजह से। तो ये जो हो जाएगा आपका वो क्या हो जाएगा, वो 28 अप्रैल से 30 अप्रैल के आसपास आपको पता चल जाएगा। उसके बाद एडमिट कार्ड जो आपका जारी हो जाएगा, इस पर आपका सेंटर वगैरह डला हुआ होगा। ये क्या हो जाएगा, ये मई के पहले सप्ताह में के या उसके आसपास आ जाएगा। उसके बाद जो आपका एग्जाम की जो डेट आ जाएगी वो आ जाएगी मई के दूसरे सप्ताह के आसपास, दूसरे सप्ताह में आ जाएगी। उसके बाद आंसर की, एग्जाम देने के बाद आंसर की आती है, ताकि आप देख पाएं कि कितने क्वेश्चन आप सही करके आए हैं, कितने क्वेश्चन गलत करके आए हैं, उसका आप हिसाब लगा सकें, मार्क्स को काउंट कर सकें। इसलिए क्या होती है, आपकी आंसर की आती है, या कोई क्वेश्चन गलत वगैरह तो नहीं है उस सब के लिए। तो ये जो होता है आपका, ये जून के दूसरे सप्ताह में आ जाएगा। उसके बाद रिजल्ट जो आपका आएगा, वो रिजल्ट आपका जून के चौथे सप्ताह में के आसपास इधर आ जाएगा। उसके बाद आपकी काउंसलिंग होगी, कौन सा कॉलेज वगैरह वो मिलना है, वो आपका जुलाई में हो जाएगा दूसरे सप्ताह के आसपास। उसके बाद फाइनली जो आपके कॉलेज स्टार्ट हो जाएंगे, वो जो भी कॉलेज मिलना है वो कब से स्टार्ट हो जाएंगे, तो 1 अगस्त से क्या होगा, आपका कॉलेज स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट है जो आपको याद रखनी है, ध्यान में रखनी है। उसके बाद बात करते हैं कि अब हम तैयारी कैसे करें। हमने एग्जाम पैटर्न वगैरह वो सब तो हम सब जान चुके हैं, अब हमें बताइए कि हमें तैयारी कैसे करनी है। तो देखो स्टूडेंट 2 तरीके के होते हैं, एक तो वो होते हैं जो क्या यूट्यूब से तैयारी करते हैं, तो यूट्यूब से प्रिपरेशन करते हैं। तो देखो यूट्यूब से प्रिपरेशन करने में एक दिक्कत आती है। क्या दिक्कत आती है, अगर आप की बैकग्राउंड अच्छी रही है, बैकग्राउंड अच्छे का मतलब है कि आपको सब्जेक्ट पर कमांड है, क्वांट की अच्छी नॉलेज आपको है, रीजनिंग भी आप आसानी से कर लेते हैं, जीके जीएस की, यानी कि आप एक अच्छे विद्यार्थी की कैटेगरी में आते हैं और आपको यूट्यूब से पढ़ने में कोई भी दिक्कत नहीं है, तो यूट्यूब से पढ़ना अच्छा है, बहुत बढ़िया है। क्यों बढ़िया है, क्योंकि यूट्यूब पर सारा कंटेंट आपको मिलता है, कंप्लीट कंटेंट मिलता है। लेकिन दिक्कत क्या आती है स्टूडेंट को कि कंप्लीट कंटेंट तो यूट्यूब पर होता है, लेकिन स्टूडेंट को ये पता नहीं होता है कि कौन सी चीज़ कहाँ से करनी है और कहाँ से छोड़ देनी है। यानी कि यूट्यूब से पढ़ते समय हमें ये तो ध्यान रखना ही होता है कि हमें क्या पढ़ना है, उससे ज़्यादा हमें ये भी पढ़ना होता है कि क्या हमें नहीं पढ़ना है, क्योंकि यूट्यूब पर क्या है, एक भंडार है, एक सागर है पूरा, तो हमें नहीं पता चल पाता है कि क्या छोड़ देना है। तो अगर आप इतना समझ पाते हैं, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ पाते हैं, तो आपके लिए अच्छा रहेगा, बहुत बढ़िया रहेगा यूट्यूब से पढ़ना। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको सारी चीज़ें क्या है एक थाल में परोस करके आपको दे दी जाए, तो फिर आपको क्या है, आपको फिर पेड कोर्स में पढ़ना पड़ेगा। पेड कोर्स की अगर हम बात करें, तो पेड कोर्स में अपनी बात कर लेता हूं मैं कि हम पेड कोर्स में किस तरीके से कराते हैं। तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं कंप्लीट कंटेंट की। मैं कभी भी सिलेबस कंप्लीट की बात नहीं करता हूं, मैं कंप्लीट कंटेंट की बात करता हूं। सिलेबस कंप्लीट का मतलब क्या होता है कि मान के चलिए मैं आपको क्वांट पढ़ा रहा हूं और परसेंटेज के मान के चलिए 10 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, और मैं आपको 5 टाइप के क्वेश्चन पढ़ा करके आगे निकल जाऊं, तो आपका सिलेबस तो कंप्लीट हो गया, लेकिन आपका कंप्लीट कंटेंट नहीं हो पाया। तो सबसे पहले ध्यान रखना है कि आपको कंप्लीट सिलेबस नहीं करना है, आपको कंटेंट कंप्लीट करना है। तो मैं बिल्कुल आपको कंप्लीट कंटेंट लेकर के आऊँगा। उसके साथ साथ कंप्लीट कंटेंट जब आपका हो जाएगा, तो फिर मैं क्या करूँगा, फिर मैं सीरीज स्टार्ट करूँगा। सीरीज कौन सी, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की सीरीज, और प्लस उसके साथ साथ जो भी अच्छे क्वेश्चन हैं जो किसी और एग्जाम में आए हुए हैं, एक बुक में अच्छे क्वेश्चन हैं, मैं उसकी एक सीरीज स्टार्ट करूँगा। उसके साथ साथ इससे अगर आगे की बात करें, जो आपको बड़ी रेयर देखने को मिलेगी और नहीं भी मिल सकती है, यानी कि आपकी रिवीजन क्लास, तो मैं एक सीरीज और स्टार्ट करूंगा जिसका नाम क्या होगा, उसका रिवीजन सीरीज ही होगा। यानी कि रिवीजन कब कब करना है। तो आपने देखा होगा अक्सर स्टूडेंट ऐसा करते हैं कि वो पढ़ तो बहुत कुछ लेते हैं लेकिन टाइम से रिवीजन नहीं कर पाते। अक्सर स्टूडेंट, ज़्यादातर स्टूडेंट ऐसे ही मिलता है, हो सकता है शायद आप भी उनमें से हो सकते हैं। तो कहने का मतलब है आपको पढ़ाऊंगा भी मैं, कंप्लीट कंसेप्ट की भी बात मैं करूंगा, और आपको कंसेप्ट पढ़ाने के बाद आपको प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस भी मैं कराऊंगा, उसके साथ साथ आपको रिवीजन भी मैं ही कराऊंगा। तो कहने का मतलब है जब तक मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा, जब तक आपका एग्जाम क्या हो जाएगा, क्वालिफाई नहीं हो जाएगा, तो तब तक हम इसको कंटिन्यू रखेंगे
और सब चीज़ पढ़ेंगे, बिल्कुल जीरो से पढ़ेंगे और टॉप लेवल तक पढ़ेंगे। दूसरी चीज़ ये भी आती है कि जब मैं यहाँ पर आपको क्वांट और रीजनिंग दोनों पढ़ाऊंगा, तो कहने का मतलब ये होगा कि जब आपकी क्लास चलेगी तो क्वांट और रीजनिंग दोनों मैं ही पढ़ाने वाला हूं। तो जीएटी में अगर बात की जाए वेटेज वगैरह की, तो यहाँ जो बनता है वो आपका एक तो क्वांट आता है, क्वांट के साथ यहाँ पर आपको रीजनिंग देखने को मिलेगी, रीजनिंग के साथ साथ आपको यहां मिलेगा जीएस। और अगर बात की जाए प्रीवियस ईयर का ट्रेंड देखा जाए तो क्वांट और रीजनिंग का मिला करके 50 क्वेश्चन का ये बनता है। अभी बताया है आपको, इन 50 क्वेश्चन में से 35 से 40 क्वेश्चन तो केवल इन यहीं से बनते हैं और इससे ज़्यादा भी बन जाते हैं। ऐसा भी देखा गया है प्रीवियस ईयर में कि एक एक सेट में 45 क्वेश्चन इन दोनों से आ गए। तो कहने का मतलब ये फिक्स नहीं होता है, यहाँ क्वेश्चन घटते बढ़ते रहते हैं, लेकिन 35 से हमेशा ज़्यादा आएंगे और मैं कह रहा हूँ 40 से भी ज़्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं। तो यानी कि 35 और 40 का मतलब ये हो जाएगा 70% से लेकर के 80% का जो वेटेज रहेगा वो केवल इन दो से रहेगा और इन दोनों ही सेक्शन को मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो आप बेफिक्र रहिए, आप बेफिक्र जुड़ सकते हैं। और दो चीज़ों की गारंटी मैं हमेशा लेता हूं। पहली गारंटी ये रहती है कि आपने आज से पहले मैथ देखा है या नहीं देखा है, उसको समझाने की मेरी जिम्मेदारी होगी। रीजनिंग आपने आज से पहले देखी है या नहीं देखी है, उसको समझाने की जिम्मेदारी मेरी होगी। दूसरा, हम जीएटी में कुछ भी बाहर नहीं होने देंगे, यानी कि हम एग्जाम से 2 कदम आगे की बात करेंगे। एग्जाम में एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं होने दूंगा। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि मेरे पढ़ाए हुए से बाहर हो गया। उसके बाद अगर आप पेड क्लास लेना चाहते हैं तो आप कोड लगा सकते हैं, कूपन कोड लगा सकते हैं। ये जो कूपन कोड होगा ये हो जाएगा अभी सर। अभी सर अगर आप कूपन कोड लगाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा, मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। उसके साथ साथ हम दीपावली ऑफर भी आपके लिए लेकर के आए हैं, यानी कि सबसे सस्ता बैच पहली बार हम लेकर के आए हैं, यानी कि 4499 में। ये जो होगा ये हिंदी का महापैक होगा। इसमें हम जितने भी बैच सीयूटी के चलेंगे आपको सारे बैच इसके अंदर मिलेंगे। उसके बाद अगर आप लाइव बैच लेना चाहते हैं तो ये 2999 में मिल जाएगा। इसमें आपको एक बैच मिलेगा, कंप्लीट बैच मिलेगा, आधा अधूरा नहीं मिलेगा, और आपको रिकॉर्डेड क्लास भी मिलेगी। और ये सबसे ज़्यादा ऑफर है। उसके बाद जब आप बैच को परचेस कर लेते हैं तो आपको क्या होगा, ये स्पिन व्हील मिलेगा। स्पिन व्हील को जब आप स्पिन करोगे तो आपको इसमें से कुछ भी, आपको एक अवार्ड, एक इनाम मिल सकता है। जैसे आपको रिफंड भी मिल सकता है, यानी कि आपकी पूरी फीस वापिस हो जाए। आपको क्या मिल सकता है, आपको फ्री में ई बुक मिल सकती हैं, यानी कि सारी पीडीएफ्स वगैरह। आपको डिजिटल घड़ी भी मिल सकती है, डिजिटल वॉच। उसके साथ साथ आपको फ्री टेस्ट सीरीज भी मिल सकती है और आपको बुक भी मिल सकती हैं। ये सारा जो भी आपको मिलेगा ये आपको आपके घर पर डिलीवर कर दिया जाएगा ऑनलाइन। ठीक है, तो चलिए उसके बाद आगे की बात कर लेते हैं। और दूसरा क्या है, आपको हमेशा साथ रहना है, जुड़े रहना है। मैं अपनी तरफ से 100% एफर्ट डालूंगा। रिजल्ट पहले भी दिया है, आगे भी रिजल्ट देंगे। पिछले 6 साल से मैं पढ़ाता आ रहा हूँ। एसएससी, बैंकिंग, रेलवे वगैरह को भी पढ़ाया है, सीयूईटी को भी मैं पढ़ाता आ रहा हूँ। तो आप बिल्कुल टेंशन फ्री रह सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, कुछ भी कहना, सुनना, बूझना चाहते हैं या कुछ बताना चाहते हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। किस पर, अभिषेक यादव, ABHISHEK, अभिषेक डॉट उसके बाद यादव @अड्डा247 अड्डा247.com। आप कुछ भी इस पर कोई भी क्वेरी है आप मुझे मेल कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप टेलीग्राम चैनल में जुड़ें। जितनी भी मैं क्लासेस कराता हूं आपको उनकी पीडीएफ मिल जाए, तो उस पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ें। टेलीग्राम चैनल का नाम है CUET क्वांट एंड रीजनिंग, क्वांट एंड रीजनिंग, क्वांट एंड रीजनिंग बाय अभिषेक सर, बाय अभिषेक सर। आप इसको सर्च कर लेना, आपको ये मिल जाएगा। उसके बाद मेरी जो लाइव क्लास चलती है, अगर आप YouTube पर पढ़ना चाहते हैं,
यूट्यूब पर अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो मेरी मॉर्निंग में सुबह डेली क्लास चलती है, वो चलती है 10 बजे से सुबह को 11 बजे तक, ये मेरी डेली लाइव क्लास चलती है। उसके बाद अगर आप पेड कोर्स में आएंगे तो फिर आपको इवनिंग में क्लासेस देखने को मिलेंगी। और मैं आपको यूट्यूब पर मैं आपको क्वांट भी कराऊंगा, ऐसा नहीं है कि मैं एक ही पोर्शन कराऊंगा या एक ही सेक्शन कराऊंगा, मैं आपको क्वांट और प्लस रीजनिंग ये कंप्लीट कराऊंगा। और उसके साथ साथ जो भी प्रीवियस ईयर की सीरीज है उसको भी मैं यहाँ पर कराऊंगा। उसके बाद रिवीजन वगैरह वो सारा यहाँ पर भी मैं आपको कराने वाला हूँ। तो आप यूट्यूब से जुड़ जाएंगे सारे भाई, और चैनल को शेयर वगैरह कर देना है, सब्सक्राइब वगैरह कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आगे की बात कर लेते हैं कि सर सिलेबस क्या क्या है, क्या क्या आप पढ़ाते हो और किस तरीके से पढ़ाओगे, किस सीक्वेंस में पढ़ाओगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम क्वांट के सिलेबस के, मैथ के सिलेबस को। तो देखेंगे क्वांट में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो क्वांट में ये सारे टॉपिक हैं जो हम कवर करेंगे, परसेंटेज, रेशो एंड प्रोपोर्शन, इन सारे को कंप्लीट करेंगे। यानी कि 34 टॉपिक होंगे जो हम कंप्लीट करेंगे, यानी कि CUET से हम 2 कदम आगे की बात करेंगे। उसके बाद ये सारे टॉपिक हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसके बाद बात कर लेते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में जो बात करेंगे हम वो इन टॉपिक से करेंगे। तो रीजनिंग के ये सारे टॉपिक मैं आपको कराने वाला हूँ। इसमें क्या है, एनालॉजी, ऑड वन आउट, इसी सीक्वेंस में करेंगे। यहाँ पर 28 टॉपिक हैं जो मैं आपको कंप्लीट कराने वाला हूँ। तो सारे भाई क्लास से जरूर जुड़े रहेंगे। उसके साथ साथ अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं या आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए फिर मैं आपका इंतज़ार करूंगा डेली लाइव क्लास में। तो जुड़ना है सभी को, और पेड क्लास में जुड़ना है तो पेड में भी जुड़ सकते हैं, आपको जैसा ठीक लगे। हालांकि हम यूट्यूब पर भी कंप्लीट पढ़ाते हैं और पेड में भी कंप्लीट ही कराते हैं। तो चलिए भाई मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास का मतलब होगा कल सुबह 10 बजे। तो सुबह 10 बजे की यूट्यूब क्लास पर डेली जुड़ना है। चलिए फिर मिलते हैं सभी को, नमस्कार।